हमें कथा उसी श्रद्धा से कहनी है। एक जगह कथा चल रही थी, मेरे शिष्य मेरे साथ थे, दिल्ली का माहौल था। एक बहुत पैसे वाले सेठ ने, एक अग्रवाल परिवार ने कथा कराई। उसका व्यवहार किसी से था नहीं, उसने ढंग से कार्ड इत्यादि का वितरण नहीं किया। आदरणीय भक्तों, कोई प्रचार प्रसार किया नहीं। जब किसी के यहाँ आप जाओगे तो आपके यहाँ कोई आएगा। पंडाल उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया। उसमें क्या था कि उनके परिवार कई लोग थे, माधीय गामनहारी और बापूत बराती आचार्य जी कथा कह रहे थे, और थोड़े ही से लोग 10-5 लोग उसमें श्रोता थे। तो हमारे एक शिष्य थे जो हमारे साथ गए थे, आचार्य लोग, पंडित लोगों में से। उन्होंने हमसे ये कहा कि गुरुजी 5-6 लोग कथा सुन रहे हैं और ये सब लगभग परिवार के ही लोग हैं। इतना बड़ा पंडाल खाली पड़ा है, आप इतने परिश्रम से कथा क्यों कह रहे हैं? आप अपनी कथा को इजी गोइंग करके सरलता से कह जाइए, आप इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या क्यों कर रहे हैं? मैंने ये कहा, मैंने कथा एक व्यक्ति नहीं सुनता, कथा मनुष्य नहीं सुनते। कथा का विषय आएगा आगे। कथा का विषय वातावरण में अदृश्य रूप से अनेक शक्तियां, जब श्रीमद् भागवत कथा होती है और विशेष रूप से किसी विद्वान की कथा होती है, तो अदृश्य शक्तियां भी कथा सुनने के लिए आती हैं। वो हमको दिख ही तो नहीं रही हैं। भेद है, प्रेत हैं, पिशाच हैं, भूत हैं, शिव के अनेक कोट गण हैं। वो लालायित रहते हैं कथा सुनने के लिए कि हमारे कान में ये कथा पड़ जाए और हम मुक्त हो जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैंने कहा कि मेरी जो शैली है, जिस ईमानदारी से मैं कथा करता हूं, जिस सत्य के साथ मेरी वाणी से शब्द निकलते हैं, मैं उसमें कोई कोताही नहीं कर सकता। मैं अपनी बात को अपने तरीके से, अपनी तरह से कहूंगा। चाहे एक भी व्यक्ति न हो, केवल वृक्ष और वनस्पतियां भी सुन रही हो, तो भी मैं कथा उसी दमखम से कहूंगा जिस तरह से कथा होती है। मैं आपसे एक और निवेदन कर दूं मेरे भाई हो,